टॉप 100 जनरल साइंस के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इस वीडियो में देखेंगे, जो कि साथियों आपके रेलवे, एलपी, टेक्नीशियन, आरपीएफ, एनटीपीसी, इसके अलावा एसएससी के सभी एग्ज़ाम और सभी स्टेट लेवल के पुलिस एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। और ये पीवाई की बेस्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर है, जो कि आपको कंप्लीट देखना चाहिए। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इनमें से किसमें ऋणात्मक आवेश है ये आपको बताना है। तो याद रखना बीटा किरण, देखिए बीटा किरण जो होता है ना, बीटा रेस, इसमें ऋणात्मक आवेश होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। याद रखना अल्फा किरण में 2 इकाई धन आवेश होता है, ये भी आपको याद रखना है। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग है जो विषाणु के कारण होता है? विषाणु यानी वायरस जनित रोग आपको चिन्हित करना है कि इनमें से कौन सा रोग है जो वायरस के कारण होता है। तो याद रखिएगा चेचक। चेचक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, जो कि विषाणु जनित रोग है, वायरस के कारण होता है। किसी तारे के रंग से पता चलता है उसके किसका? तो देखिए किसी भी तारे के रंग से क्या पता चलता है ये आपको बताना है। तो याद रखना किसी तारे के रंग से पता चलता है उसके ताप का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ताप आपको यहाँ याद रखना है। आगे देखिए, निम्नलिखित जीवाश्म ईंधनों में से कौन सा स्वच्छतम ईंधन है? तो देखिए ये जो जीवाश्म ईंधन आपको दिख रहे हैं, इनमें से सबसे स्वच्छतम ईंधन कौन सा है? देखिए यहाँ ऑप्शन नंबर सी में आपको प्राकृतिक गैस दिख रहा है। तो ये जो प्राकृतिक गैस होता है ना साथियों, याद रखना ये सबसे स्वच्छतम ईंधन होता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक गैस। अगला क्वेश्चन है, लैक्रिमल ग्रंथियाँ क्या स्रावित करती है? तो देखो लैक्रिमल ग्रंथियाँ जो होती हैं ये क्या स्रावित करती हैं? तो याद रखना आंसू। आंसू जो बनता है ना साथियों, वो लैक्रिमल ग्रंथि ही उत्पन्न करता है, स्रावित करता है। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अगला, एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव किस दिशा में रहता है? तो याद रखना जो चुंबक होता है ना स्वतंत्र रूप से लटका हुआ, वो हमेशा नॉर्थ और साउथ को इंडिकेट करता है ना। तो करेक्ट आएगा यहाँ आपका उत्तर और दक्षिण दिशा में। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर दक्षिण दिशा में। देखिए फोटोग्राफी के प्लेट पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो भाई फोटोग्राफी के प्लेट पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो याद रखिए सिल्वर ब्रोमाइड की। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, सिल्वर ब्रोमाइड। किस वैज्ञानिक ने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी, यानी रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी? तो देखिए रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? तो याद रखिएगा विलियम हार्वे ने। राइट है ऑप्शन नंबर बी, विलियम हार्वे। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है जो बहुत कठोर और बहुत तन्य है? तो देखो इनमें से कौन सा पदार्थ है जो बहुत कठोर और बहुत तन्य है? तो राइट आएगा टंगस्टन। टंगस्टन को हम W से सूचित करते हैं, विद्युत बल्ब के फिलामेंट के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, जो कि ये पदार्थ जो होता है टंगस्टन, ये बहुत कठोर होता है और बहुत तन्य भी होता है। नेक्स्ट है, नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा अनिवार्य है? तो भाई नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में साथियों जर्कोनियम का होना अनिवार्य होता है। राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी, जर्कोनियम। आगे देखिए, कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन अंग जो होता है वो क्या होता है? याद रखना कॉकरोच जो होता है ना, ये जल में जीवित नहीं रह सकता है क्योंकि उसका जो श्वसन अंग होता है वो वातक होता है। राइट है ऑप्शन नंबर बी, वातक। अगला, ऑडियो और वीडियो टेप पर कौन सा रासायनिक पदार्थ का लेप रहता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए तो ऑडियो और वीडियो टेप पर कौन सा रासायनिक पदार्थ का लेप लगा रहता है? तो भाई याद रखना है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखो करेक्ट आएगा आयरन ऑक्साइड का। ऑप्शन नंबर है आयरन ऑक्साइड। आइंस्टीन को किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ये क्वेश्चन जब भी पूछा जाता है ऑप्शन में आपको सापेक्षता का सिद्धांत देता ही है, और काफ़ी सारे साथी लोग जो हैं इसका आंसर सापेक्षता का सिद्धांत करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत हो जाता है। देखो आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। याद रखना प्रकाश विद्युत प्रभाव के खोज के लिए। राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखना ये। संसार में किस जीव की संख्या सर्वाधिक है? तो भाई संसार में जो है ना किस जीव की संख्या सर्वाधिक है? याद रखना मछली की। ऑप्शन नंबर ए, मछली। कृत्रिम वर्षा कराने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है?
काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना। कृत्रिम वर्षा कराने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड का। नेक्स्ट है, वायु की गति निम्न में से किसके द्वारा मापी जाती है? तो भाई वायु की जो गति है वो किसके द्वारा मापी जाती है? तो एनीमोमीटर के द्वारा। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा। मानव शरीर के पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? देखो, मानव शरीर के पाचन का जो अधिकांश भाग होता है वो छोटी आंत में संपन्न होता है, स्मॉल इंटेस्टिन में। नेक्स्ट है, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना। परमाणु बम का आविष्कार किया था ऑटो हन ने। ऑप्शन नंबर सी, ऑटो हन। सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है साथियों। तो सुपर कंडक्टर की जो चालकता होती है वो असीमित होती है, याद रखना, यानी अनंत होती है, इन्फिनिटी। अगला है, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? देखो, जो जीवन रक्षक हार्मोन होते हैं ना वो एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, एड्रिनल ग्रंथि। किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? तो भाई किसी तत्व का जो रासायनिक गुण होता है वो कौन तय करता है? तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या तय करता है। ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगला है, सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने किया था? देखिए, सेफ्टी रेजर का आविष्कार किया था जिलेट ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, जिलेट, याद रखना। निम्न में से कौन सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है? तो भाई इनमें से सबसे अधिक ऊर्जा कौन प्रदान करता है? तो कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, याद रखना। मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है? तो याद रखना, जब भी ये क्वेश्चन पूछे, मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का जो अक्ष होता है भौगोलिक अक्ष के साथ हमेशा 18 डिग्री का कोण बनाता है, 18 डिग्रीज। ऑप्शन नंबर भी राइट है, 18 डिग्री। आगे देखिए, रक्त का थक्का बनाने में इनमें से कौन सा अवयव मदद करता है? तो रक्त का थक्का बनाने में इनमें से कौन सा एक अवयव है जो मदद करता है? तो विटामिन के। याद रखिए, विटामिन के जो होता है ये रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। नेक्स्ट है, अस्पतालों में कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन किन गैसों का मिश्रण होता है? ऑक्सीजनों में देखिए, अस्पतालों में कृत्रिम जब सांस लेने में कठिनाई होती है तो ऑक्सीजन चढ़ाया जाता है ना। तो वो जो ऑक्सीजन होता है वो कौन से गैस का मिश्रण होता है? तो याद रखना, ऑक्सीजन एवं हीलियम का। अच्छा, गोताखोर जो होते हैं जो समुद्र में या पानी के अंदर जाते हैं मास्क पहन के ऑक्सीजन लगा के, तो वो किसकी सहायता से सांस लेते हैं? तो उनमें भी ऑक्सीजन और हीलियम गैस भरा होता है। ठीक है, आगे देखिए, पेस मेकर का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो देखिए, पेस मेकर जो होता है ना, पेस मेकर का संबंध किससे है? तो याद रखना, हृदय से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, हृदय। धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? तो जो धूप का चश्मा होता है ना उसकी क्षमता होती है 0 डायोप्टर की। ऑप्शन नंबर ए, 0 डायोप्टर। निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? तो इनमें से क्या ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? तो देखिएगा, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी साथियों, यानी ग्रीन हाउस वायुमंडल में बढ़ते तापमान के लिए उत्तरदायी जो है ग्रीन हाउस गैस, इनमें से कौन सा है? तो ये सभी, जैसे कि मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प। अगर आपसे पूछे सबसे अधिक योगदान कौन देता है ग्लोबल वार्मिंग में, तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड, याद रखना। निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? देखिए, आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है प्लीहा को। राइट आएगा, ऑप्शन नंबर सी, प्लीहा। एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देगा? तो एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश का रंग जो है वो काला दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, काला। प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा था? तो देखिए, प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला जो कार्बनिक यौगिक था वो था यूरिया। राइट आएगा, ऑप्शन नंबर सी, यूरिया। मनुष्य में मेरुदंड में या मनुष्य के मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? तो भाई मनुष्य के मेरुदंड में 31 जोड़ी यानी टोटल 62 तंत्रिका निकलती हैं। ठीक है, और यहाँ कशेरुकु दंड पूछे ना, कशेरुकु, ठीक है, कशेरुकु दंड की संख्या मानव शरीर में कितनी होती है? तो 33। ये भी आप यहाँ याद रखना। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है किसके द्वारा? तो भाई सोनार जो है यह अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है किसके द्वारा? तो नौ संचालकों के द्वारा। करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो साथियों देखना, डायनामाइट का जो आविष्कार है ये किसने किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। ऑप्शन नंबर ए, अल्फ्रेड नोबेल। निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? तो भाई इनमें से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? तो याद रखिए, करेक्ट है, सोयाबीन में।
सोयाबीन में करीब 46% तक प्रोटीन पाया जाता है, याद रखिए। उबलते जल के अपेक्षाकृत भाप से हाथ अधिक जलता है, क्यों? तो उबले हुए जल की अपेक्षा भाप से जो है हाथ अधिक जलता है, इसका कारण है कि भाप जो होता है उसमें गुप्त ऊष्मा होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी तत्व के भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं? तो भाई इनमें से वो कौन सा रेडियोधर्मी तत्व है जिसका भारतवर्ष में बड़े भंडार पाया जाता है? तो थोरियम का। थोरियम जो कि सबसे अधिक उत्पादन इसका केरल में होता है पूरे विश्व में, और थोरियम को मोनाजाइट से निकाला जाता है। मोनाजाइट थोरियम का ही अयस्क होता है, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है? देखिए, तितली भी कीट है, तिलचट्टा भी है, मच्छर भी है, लेकिन जो है यहाँ आपका मकड़ी जो है ये कीट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, मकड़ी। निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? तो इनमें से ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक कौन सा होता है? याद रखिए, पारा। पारा जो होता है ये ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक होता है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था ह्यूगो डी ब्रीज ने। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी। ह्यूगो डी ब्रीज ने 1901 में विकास तंत्र की व्याख्या के लिए उत्परिवर्तन सिद्धांत को दिया था, याद रखना। ठीक है, अब देखो आगे, पारिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजी का संबंध किससे है? तो पारिस्थितिकी विज्ञान जो है इकोलॉजी, इसका संबंध किससे है? तो याद रखिए, करेक्ट आएगा यहाँ शरीर संरचना और वातावरण से। ठीक है, यानी इकोलॉजी में शरीर संरचना और वातावरण का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, दूध से क्रीम निकाल लेने पर दूध का घनत्व में क्या परिवर्तन होगा? तो भाई जब दूध से क्रीम को निकाल लेते हैं तो दूध का जो घनत्व होता है ना, ये बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए घनत्व बढ़ जाएगा। इनमें से कौन सी धातु का उपयोग विद्युत तार बनाने के लिए किया जाता है? तो देखो, इनमें से वो कौन सी धातु है जिसका उपयोग विद्युत तार बनाने के लिए किया जाता है? याद रखना, तांबा का। ऑप्शन नंबर बी तांबा। निम्न में से माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? तो याद रखिए, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी अल्टमैन ने। अल्टमैन। माइटोकॉन्ड्रिया जिसको कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। देखिए, घोड़ा यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो घुड़सवार के गिरने की आशंका का कारण क्या है? देखते हो ना, घोड़ा अगर अचानक मान लेते आप घोड़े पर बैठे हो और घोड़ा अचानक चलना शुरू या दौड़ना शुरू कर देता है तो आप झुक जाते हो पीछे की तरफ, गिरने लगते हो। ये किसके कारण होता है? तो ये विश्राम जड़त्व के कारण होता है। जड़त्व आघूर्ण नहीं, विश्राम जड़त्व के कारण। ट्राइटियम किसका समस्थानिक है? तो साथियों, ट्राइटियम जो है ये हाइड्रोजन का ही समस्थानिक है। हाइड्रोजन के कुल 3 समस्थानिक होते हैं। 3 में से एक तो आपका ट्राइटियम है, एक आपका ड्यूटेरियम है और तीसरा होता है प्रोटियम, याद रखना। पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है साथियों जलमंडल, क्योंकि पृथ्वी के 71% भाग पर जो है वो केवल जल ही जल है। आगे देखिए, नेक्स्ट है, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो प्रोपेन का पूछा है तो प्रोपेन का C3 और H8 होता है। तो करेक्ट आएगा यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी, C3H8। विश्व का एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर उड़ता है। भाई उल्टी उड़ान भरने वाली पक्षी कौन सी है? तो गुंजन पक्षी, हमिंग बर्ड, याद रखना, जो संसार की सबसे छोटी पक्षी होती है। ठीक है, किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है? तो इनमें से वो कौन सा माध्यम है जिसमें ध्वनि सबसे तेज चलती है? तो याद रखना, ठोस में। ऑप्शन नंबर ए सॉलिड में। अगला, उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? तो उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है जो प्रयोग में लाया जाता है? तो याद रखिएगा, पोटासियम। पोटासियम की खोज हम्फ्री डेवी ने की थी। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है? तो मानव शरीर में विटामिन ए जो है ये यकृत में भंडारित होता है। ऑप्शन नंबर ए लीवर में। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश का अपने विभिन्न रंगों में अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो श्वेत प्रकाश का अपने विभिन्न रंगों में अलग होने की जो प्रक्रिया है इसको क्या कहते हैं? तो भाई इसको बोलते हैं साथियों प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चुंबक बनाने के लिए निम्नलिखित में से, देखिए, चुंबक बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? राइट है एल्निको का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? देखिए, निमोनिया जो होता है ये फेफड़ा को प्रभावित करता है, और टाइफाइड जो होता है ना, टाइफाइड जो होता है ये आंत को प्रभावित करता है। दोनों याद रखना, दोनों में कन्फ्यूजन होता है। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष होगा?
तो भाई यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो उसकी दृष्टि में होगा साथियों, दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सक रहा है यानी निकट दृष्टि दोष होगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसमें उल्टा होता है। देखिए, खाना पकाने के तेल को किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित किया जा सकता है? राइट है, हाइड्रोजनीकरण के द्वारा। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन है? देखिए, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण होता है हरे पौधे, ऑप्शन नंबर डी। सेल्सियस में माप का देखिए, सेल्सियस में माप का कौन सा मापक्रम जो है वो केल्विन के बराबर है? तो भाई इसमें 300 में इनमें से क्या घटाएं कि 273 डिग्री आएगा, ठीक है, या फिर 273 डिग्री में क्या जोड़े कि आपका 300 हो जाएगा। तो याद रखना, जब भी जो है सेंटीग्रेड को आपका केल्विन में बदलना होता है तो उसको जो है साथियों 273 से सेंटीग्रेड में का जो मान है उसको 273 से ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। यानी यहाँ पर जो है 300 है, यानी इसमें अगर 273 डिग्री हम घटाते हैं, 300 में 273 डिग्री अगर हम माइनस करते हैं तो आता है 27 डिग्री। यानी अगर हम 27 डिग्री सेल्सियस 27 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो आपका 300 केल्विन के बराबर होता है, याद रखना। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा पदार्थ एक अतिशीतित द्रव है? तो भाई करेक्ट आएगा कांच, ऑप्शन नंबर डी, याद रखना कांच। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? तो 0.8 सेकंड, ऑप्शन नंबर डी, याद रखना। मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? तो राइट है, बाष्पीकरण के कारण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है जो उत्कृष्ट गैस का उदाहरण है? तो इनमें से कौन सा एक उत्कृष्ट गैस का उदाहरण है? याद रखना हीलियम। आगे देखिए, आनुवांशिकता यानी जेनेटिक्स शब्द को किसने प्रतिपादित किया था? तो देखिए दो, यहाँ पर कंफ्यूज मत होना साथियों, अगर आपसे आनुवांशिकता का जनक पूछे ना तो फिर आपका आंसर हो जाएगा मेंडल, लेकिन आनुवांशिकता शब्द को किसने दिया था? तो यहाँ पर मेंडल आंसर नहीं होगा, क्योंकि आनुवांशिकता शब्द को दिया था वाटसन ने। यहाँ पर लॉजिकली इसको याद रखना है, बहुत ये गलत होता है सेंटर में, ऑप्शन नंबर सी वाटसन करेक्ट होगा। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती रहती है? राइट आएगा, पृष्ठ तनाव के कारण, ऑप्शन नंबर डी। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी होती है? देखिए, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त जो उत्कृष्ट गैस है वह है रेडॉन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। निम्न में से कौन तारा मछली यानी स्टार फिश के नाम से जाना जाता है? तो इनमें से किसको तारा मछली यानी स्टार फिश के नाम से जानते हैं? तो एस्टीरियस को, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। बर्नौली का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके संरक्षण का प्रकथन है? तो करेक्ट आएगा ऊर्जा संरक्षण का, ऑप्शन नंबर बी। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है? तत्व पूछा है तो ऑक्सीजन होगा, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से यौगिक के किस समूह को सहायक सहायक आहार कारक कहा जाता है? तो देखिए करेक्ट आएगा विटामिन्स को, ऑप्शन नंबर डी। जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ में क्या पाया जाता है? तो भाई स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी का सूत्र होता है, याद रखना सभी साथी, mgh, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र कौन सा है? यानी इनमें से कौन सा वो क्षेत्र है या खेत है जहाँ से मीथेन गैस का उत्पादन होगा? तो धान के खेत से, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, धान का खेत। निम्न में से किस जंतु का आकृति चप्पल की तरह होता है? तो राइट आएगा पैरामीशियम का, ऑप्शन नंबर बी। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? याद रखना 4 डिग्री सेल्सियस पर। अगला है, परम ताप का मान कितना होता है? तो साथियों परम ताप का मान होता है -273 डिग्री सेल्सियस, याद रखिएगा। निम्न में से पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तब पित्त जो है वो यकृत में बनता है और पित्त जमा होता है पित्ताशय में, दोनों ही आपको याद रखना है। कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? राइट आएगा उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व है जो सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक होता है? तो इनमें से सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है फ्लोरीन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा यहाँ आपका फ्लोरीन। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? राइट आएगा वायरस यानी विषाणु के कारण। नेक्स्ट है, निम्न में से किसमें पराश्रव ध्वनि का उपयोग किया जाता है? तो पराश्रव ध्वनि का उपयोग सोनोग्राफी में की जाती है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा सोनोग्राफी। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो साथियों प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ये जिप्सम से बनता है,
ऑप्शन नंबर डी जिप्सम। नाइट्रोजन यौगिकीकरण में निम्नांकित में से कौन सी फसल सहायक है? तो नाइट्रोजन यौगिकीकरण में इनमें से कौन सा फसल सहायक है? तो बीन्स के अलावा मटर भी होता है, तो यहाँ बीन्स ऑप्शन में है, तो बीन्स करेक्ट आंसर होगा। ट्रांसफार्मर के कोड बनाने के लिए निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा अधिक उपयुक्त है? राइट है साथियों, नर्म लोहा, ऑप्शन नंबर ए। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया था? तो राइट है तांबा का, और इससे बनाया जाने वाला जो औजार था वो था आपका कुल्हाड़ी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नियत तापी प्राणी है? यानी इनमें से कौन है जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को हमेशा एक सा बनाए रखता है? याद रखना व्हेल। ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है? तो देखिए ध्रुवों पर नमन कोण का मान होता है 90 डिग्री का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको पेंसिल में प्रयुक्त किया जाता है? तो वह पेंसिल में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी ग्रेफाइट, जो कि विद्युत का सुचालक भी होता है। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम परिस्थितिकी तंत्र है? तो इनमें से कौन कृत्रिम परिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? देखिएगा यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो याद रखना धान का खेत। ठीक है। निम्न में से किसका मात्रक केंडला है? तो केंडला जो होता है ये ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट है, आग बुझाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी है? भाई आग को बुझाने के लिए इनमें से किस गैस का प्रयोग करोगे? नियॉन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड? तो कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप कौन सा है? तो राइट आएगा जल हाइसिंथ, याद रखना। वैसे तो बांस होता है। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो राइट आएगा यूरेनियम का, ऑप्शन नंबर ए यूरेनियम। सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाला तत्व कौन सा है? तो इनमें से कौन सा तत्व है जो सबसे प्रचुर मात्रा में मिलता है? राइट आएगा ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। आगे देखिए, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती हैं? राइट है कैल्शियम की कमी के कारण। देखिए धुआं में आंखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेज्य होता है? देखिए धुआं जब आंख में घुसता है तो देखते हो ना जलन होता है आंख में, किसके कारण? तो साथियों धुआं में होता है पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट, जिसके कारण जलन होता है, याद रखना। आगे देखिए, निम्नांकित या निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण होते हैं? तो ये सबसे पहले बताया था ब्रह्मगुप्त ने, न्यूटन से पहले ही, ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मगुप्त करेक्ट होगा। होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? बाघ, मनुष्य, मेढक या मोर? ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये। टेलीस्कोप की खोज किसने की थी? देखिए टेलीस्कोप की खोज की थी साथियों गैलीलियो ने, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा गैलीलियो। अगला, निम्नलिखित में से किसको वुड स्पिरिट भी कहा जाता है? तो मैथिल अल्कोहल जो होता है, जो काफ़ी जहरीला होता है, इसको वुड स्पिरिट के नाम से भी जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आज के इस वीडियो में साथियों पूरे 100 क्वेश्चंस थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे ये साइंस के। आई होप आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए हैं, और आपको अगर क्लास पसंद आया है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिए, अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करना। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम।